हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पूरे विश्व में चल रही हलचल और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के चलते क्रम में विश्व शांति बिना मानव जीवन अस्तित्वहीन है, इस शीर्षक के आधार पर अपने भावों से अवगत कराता हूँ। आप उसका आनंद लें और उसको सुनें, उसमें विचार करें और मैं भी उससे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं भी समाज में देखता हूँ, अनेक जगह जाता हूँ और विश्व के समाचार, विश्व में क्या क्या चीज़ चल रहा है, थोड़ा बहुत जो मेरे को ज्ञान होता है मैं उसको अपने अंदर अंतर्निहित करता हूँ और उसके बारे में सोच विचार करता हूँ। जितना अल्प ज्ञान मुझे है, मैं अपने ज्ञान के अनुसार यह कहना चाहता हूँ कि विश्व शांति बिना विश्व में शांति के मनुष्य का जीवन अस्तित्वहीन है। वास्तव में ये तथ्य सत्य है, क्योंकि विश्व में अगर कहीं भी अशांति होगी तो हम कोई भी राष्ट्र शांति और सुखमय जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इसलिए विश्व शांति मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हमको इसके बारे में गहनता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में आज के परिवेश में मानव जीवन अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं से ग्रस्त हो गया है, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख कारण है हर देश की निजी आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के घनत्व और अनेक प्रकार के संसाधनों के अभाव में और उनको गति न देने के कारण विश्व में विभिन्न प्रकार की अनेकों चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ते जा रही हैं और उनका जो उत्पादन है वह उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। हर देश अपनी स्वयं की समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ही इसके साथ साथ पर्यावरण की बदलती हुई तस्वीर, जो कि मैंने पहले भी अपने लेख में बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों से विश्व का स्तर गिर गया है, जिसके कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। दोस्तों, भविष्य की ओर नज़र उठाकर देखा जाए तो हमारे संवादों में निरंतर कमी आने के संकेत दिख रहे हैं। मानव जीवन एकाएक थम सा गया है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति और सौहार्द का आपस में वातावरण बनाना नितांत आवश्यक हो गया। यही भविष्य में प्रत्येक देश को विषम परिस्थितियों से उबारने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र होगा। अगर हम किसी भी देश को विषम परिस्थितियों से आगे उठना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं, अच्छे पथ पर चलना चाहते हैं, तो हमको विश्व शांति के लिए सभी देशों को मिलकर के आगे बढ़ना होगा और उसमें अपना सहयोग स्थापित करना होगा। इसी अनुक्रम में मैं बताता हूँ कि मनुष्य ही संपूर्ण मानव जीवन का सृजन करता है। ये सब जानते हैं कि मनुष्य के बिना यह जो जीवन चल रहा है, यह संसार सृष्टि चल रही है, मनुष्य ही उसका सृजन करता और विनाशक दोनों ही है। मनुष्य ही इस सृष्टि को बनाए हुए है, वही इसका विनाश भी कर सकता है। दोनों की चाबी मनुष्य के हाथ में है, यानी हम लोगों के हाथ में। संपूर्ण विश्व उस विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी छत्रछाया में शांति एवं आनंद दोनों की अनुभूतियों के अंश छुपे हुए हैं। सोचिए दोस्तों, बहुत गंभीर चीज़ है। यदि हम सच्चे अर्थों में मानव जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अहिंसा, परमो धर्मो एवं विश्व नृत्य की भावनाओं से उत्पोत होकर संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए कहीं त्याग करना होगा और कहीं से कुछ प्राप्त करना होगा। ये हमारे सबसे महान पुरुष महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रवचन थे। वह
अहिंसा परमो धर्मों के सूत्र से चलते हैं। जब तक हम इस सूत्र को नहीं अपनाएंगे तब तक हम विश्व में शांति नहीं स्थापित कर सकते हैं। वर्चस्व की स्थापना करके मात्र एक राष्ट्र को आगे बढ़ाना विश्व शांति के लिए सही कदम नहीं है। सबको वसुधैव कुटुंबकम की सोच को अपनाना पड़ेगा, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं, आज हम सभी मिलकर समूचे मनुष्य जाति से जो निष्ठुर होगा पूरे विश्व के सामने बार बार प्रश्न चिन्ह लगाकर मनुष्य से युद्ध, पराक्रम, अहम, ब्रह्मास्मि और कूटनीति के आगे मंत्र जप कर मनुष्य को विनाश की ओर धकेलने की कोशिश करते जा रहा है, उसमें विराम लगाना अत्यंत आवश्यक है, नितांत जरूरी है। हम इस संसार रूपी महानाट्यशाला में अपनी निजी अस्मिता को कलंकित हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे भावों से अपनी सोच की प्रवृत्ति को बदलने की नितांत आवश्यकता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, प्रत्येक राष्ट्र अपना सोच नहीं बदलेगा, हर राष्ट्र से ये आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक हम प्रगति के पथ पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, होने को तो विश्व शांति की बहुत बड़ी रूपरेखा है, इतना विशाल है कि हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत कम शब्दों में आप सभी लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने की कोशिश की है और भरसक प्रयास किया है कि हर इंसान जो है विश्व बंधुत्व की भावना अपनाए और मनुष्य जीवन के अस्तित्व के लिए विश्व शांति बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की हम जानते हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों से अगर हमारी कोई भी प्रवृत्ति खराब होगी तो भयभीत होकर सबके हृदय इस प्रकार की प्रवृत्तियों से भयभीत होकर, जो ऊपर मैंने कहा, सबके हृदय में मतलब भयभीत होना स्वाभाविक है। सबके मन में भय पैदा हो जाएगा। यह यक्ष प्रश्न है, सभी के दिलों में घाव करता होगा। फिर दोषी की किसे ठहराया जाए? सब लोग अपना अपना कह रहे हैं, कोई राष्ट्र कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम दोषी किसको ठहराए हैं? आखिर दोषी ठहराने के लिए हमें सब मिलजुल करके विश्व शांति की ओर अपनी पहल करनी होगी, अपने कदम उठाने होंगे, अपनी सोच को बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा, जिससे हम विश्व शांति की रूपरेखा को सही विश्व स्तर के पटल पर सही ढंग से स्थापित कर सकें। हमें अपने जीवन, समाज और प्रत्येक राष्ट्र की अस्मिता को चिरकाल तक सुसज्जित बनाए रखने के लिए सभी को सबसे पहले आपसी मतभेदों को भुलाकर इसके लिए गहराई से अध्ययन करते हुए सकारात्मक दिशा में सोच बढ़ाने की बेहतरीन प्रयास करने होंगे। दोस्तों, अगर हम ये बेहतरीन प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले कल में विश्व में शांति नहीं होगी, विश्व अशांति से घिर जाएगा और मनुष्य का अस्तित्वहीन हो जाएगा। यही हमारे अंदर सच्ची मानवता की गुणवत्ता होगी, तभी सही शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, मैं ये भी इसी क्रम में मैं कहता हूँ कि शांति नहीं होगी तब तक सुख भोग न सबका सम हो। शांति नहीं होगी तब तक सुख भोग न सबका सम हो। नहीं किसी का अधिक हो, नहीं किसी का तनिक कम। इन विचारों से हमको अभिभूत होना पड़ेगा। जब तक हमारे अंतर्मन में ये विचार नहीं आएंगे तब हम विश्व शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की भावनाओं को उजागर करने के लिए सबसे पहले हमें सब कुछ निछाव कर नैतिकता के मार्ग को प्रशस्त करना होगा, जिसके लिए शांति और सद्भाव का रास्ता अपनाकर विश्व के परिदृश्य में आपसी सामंजस्य और भाईचारे की परिचर्चा कर अनेकों प्रकार की परिकल्पनाओं, परिस्थितियों, समस्याओं के निदान के लिए वातावरण प्रशस्त करना पड़ेगा। जब तक हम वातावरण को प्रशस्त नहीं करेंगे इस टाइप का, तब तक हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है और विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। हमारे महान विचारकों, समाज सेवकों, देश प्रेमियों ने हमेशा हमें भाईचारे, सहयोग और प्रेम का संदेश दिया है।
जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, हमारी स्थापना कैसे हुई, हमने अपने अस्तित्व को कैसे बचाया, हमने आगे कैसे बढ़ी, हमने कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, कैसे हम परतंत्रता की जंजाल से आगे बढ़े, ये सब हमारे देश प्रेमियों की गाथा है। जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारी बड़ी आत्माएं हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो समाज सेवी हैं, महान विचारक हैं, उनके कार्यशैलियों के कारण, उनकी कर्मभूमि अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण हमारा अस्तित्व या किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व आगे बढ़ता है। यही प्रेम का संदेश हमारे सामने है। इन्हीं विचारों में सामंजस्य स्थापित कर मानव जीवन के सुंदर भविष्य को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्तर की उन्नति के लिए कृतसंकल्प होकर प्रयास करने होंगे। जब तक कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्तर की उन्नति के लिए विश्व शांति की पहल नहीं करेगा, तब तक वह देश उन्नति नहीं होगी और वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हम असामंजस्य का वातावरण प्रस्तुत करेंगे, अमानवीयता का वातावरण प्रस्तुत करेंगे, तो वह राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा। एक न एक दिन वह राष्ट्र जो है शांत, बिल्कुल मतलब वह राष्ट्र जो है दुर्बल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उसकी शक्ति ह्रास हो जाएगी। हम मानते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि प्रश्न अनेक हैं, समस्याएं अलग अलग हैं, उनका हल खोज पाना यह भी आज तक हुआ है और न भविष्य में ऐसा कभी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का हल न खोजा जाए, यह कभी नहीं हुआ है और न भविष्य में होगा। हल हर चीज़ का सामने आता है। अगर हमारे अंदर सच्ची निष्ठा होगी, दृढ़ विश्वास होगा, ऊंची सोच होगी, सभी प्रकार के कार्यों को संभव करने के लिए सक्षमता की मिसाल अगर हमारे अंदर होगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पूरे समूचे जितने भी राष्ट्र हैं, उतने राष्ट्रों के अंदर विश्व शांति की भावना अपने आप उजागर होगी और मनुष्य का अस्तित्व तभी रह सकता है। अन्यथा मनुष्य का अस्तित्व कगार की खाई में चला जाएगा और मनुष्य अस्तित्वहीन हो जाएगा। इसलिए हमें विश्व शांति की पहल के लिए तन मन धन से कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे भी कहा है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए सब कुछ निसार करता है। अर्थात हमको मतलब विश्व शांति के लिए जो भी हर राष्ट्र को अपने अपने स्तर से करना चाहिए वो करना पड़ेगा। हमारा देश भारत एक ऐसी भूमि है जो हर चीज़ में आगे बढ़ती है, वह हमें उसकी पहल करनी चाहिए। अन्य देशों को भी सामंजस्य स्थापित करके हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जिससे हमारी प्रगति होगी, हमारा हर नागरिक उन्नति करेगा, हमारे देश के भावी नागरिक आगे बढ़ेंगे। जो होनहार हमारी पीढ़ी है, उनका जीवन उज्जवल होगा, वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। यही हमारी विचारधारा होनी चाहिए। हमें अपने अंतःकरण में गहराई से विचार कर एकजुट होकर अपने जीवन के लिए वातावरण को स्वच्छंद और शांतमय बनाने हेतु एकीभूत होकर कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संकल्पित कार्यों में गति प्रदान करनी होगी। यही भाव विश्व के कल्याण के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण और भविष्य की तरक्की के परिणामी हल है। यही बुझे हुए दिलों में भी पुनर्जागृति और सच्चरिता सद्भावनाओं को उजागर करने में, नए आयामों को खोजने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। अगर ऐसे भाव हमारे अंदर होंगे, बुझे हुए दिल भी खिलने लगेंगे और यानी मुरझाया हुआ फूल भी खिलने लगेगा। ये है विश्व शांति की सबसे बड़ी पहल। अगर हमारी सोच बदलेगी, हम विश्व शांति की ओर बदलेंगे, विश्व में अपना अस्तित्व रखेंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर राष्ट्र आगे बढ़ेगा। लेकिन सामंजस्य की स्थापना करना हर देश का कर्तव्य है। हम अपने राष्ट्र की गाथा का गुणगान करते हैं तो अनादिकाल से ही हम मानव के अस्तित्व का अवलोकन करते आ रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व का अवलोकन करते आ रहा है। शांति और शांति का वातावरण बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करना सच्ची मानवता की पहचान है। विश्व में हमको इस संदेश को ले जाना है। इस प्रकार के प्रकरण विश्व के इतिहास में अध्ययन के सभी विश्व का जो इतिहास है उसके अध्ययन से सभी लोग भिज्ञ हैं, सब जानते हैं।
संपूर्ण प्राणी जगत की सर्वश्रेष्ठता से विराजमान होकर समस्त प्रकार के क्रियाकलापों को उजागर करते हुए शांति और अशांति के मार्ग का चयन करने की क्षमता स्वयं प्रशस्त करते हैं। ये भाव होने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों, आज विश्व के परिदृश्य में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच आदान प्रदान के रास्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। यदि सभी राष्ट्रों को ठोस, सूझबूझ और सौहार्द का वातावरण प्रशस्त करने में विश्व शांति का माहौल स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। यही हमारी भावी विश्व की संरचना का सही निर्माण होगा। यही परिकल्पना से सकारात्मक और सफलता का सृजन होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के निदान और विश्व कल्याण के लिए ऊंची सोच और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तभी विश्व में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। तभी हम विश्व में आगे बढ़ सकते हैं और हम शांति का माहौल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारी आपसी सोच, सामंजस्य का वातावरण पेश करने के प्रयास करने होंगे हमें, और किसी भी प्रकार के बैर भावों से ऊपर उठकर सभी राष्ट्रों को एक साथ विश्व शांति का रास्ता प्रशस्त करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। अन्यथा आने वाले भविष्य में मानव जीवन का अस्तित्व अत्यंत कठिन और जटिल हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति की ओर अग्रसित होकर मानव जीवन को, सकारात्मक जीवन को मजबूत करने की कोशिश का हर राष्ट्र को इन तथ्यों को गंभीरता के लिए विश्व कल्याण की भावना पैदा करनी चाहिए। अगर ये नहीं की जाएगी तो हमें हमेशा इसके लिए पछताना पड़ेगा। यही सोच सभी राष्ट्रों की खुशहाली, समृद्धि, विकास के साथ, राष्ट्र निर्माण के साथ विश्व कल्याण की जनभावनाओं से उजागर करने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जैसे मैं अपने भावों से कहता हूँ, विश्व बंधुत्व की आवाज़ सबको उठानी होगी। विश्व बंधुत्व की आवाज़ सबको उठानी होगी। परस्पर सहयोग का हाथ सबको बढ़ाना होगा। परस्पर सहयोग का हाथ सबको बढ़ाना होगा। अस्त्र शस्त्र छोड़ विश्व शांति की ओर बढ़ना होगा। अस्त्र शस्त्र छोड़ विश्व शांति की ओर बढ़ना होगा। सत्य अहिंसा के भावों को उजागर करना होगा। सत्य अहिंसा के भावों को उजागर करना होगा। विश्व में शांति से सबका जीवन बचाना होगा। दोस्तों, ये मेरी भाव हैं। ये मैंने विश्व शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए बिना मानव जीवन अस्तित्वहीन है, ये अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो कि अगर हम विश्व में अगर शांति होगी, सभी का जीवन अच्छा होगा, सभी सही मार्ग से चलेंगे, सभी का रोटी, कपड़ा, मकान ये तो हर मानव को मिलेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी की कोई दुर्बल नहीं रहेगा। सबके भाव समाज में होंगे, सब अपनी अभिव्यक्ति में स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको विश्व शांति के बिना जीवन का, जब तक विश्व में शांति नहीं होगी, शांति का माहौल कायम नहीं होगा, तब तक हम अपने देश को या किसी भी राष्ट्र को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें केवल अपने राष्ट्र की तरफ सोच करके, अपने राष्ट्र को सोच करके नहीं है, हमें स्वयं को देखना है, समाज को देखना है, राष्ट्र को देखना है, विश्व को देखना है। तभी मानव का अस्तित्व रह सकता है। नहीं तो मानव ही मानव का भक्षक होगा। यही अंत में होता है। दोस्तों, हमको अपनी सोच को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हमको अपनी भावी पीढ़ी के लिए सोचना होगा। हमको बढ़ते हुए प्रदूषण पर लगाम लगानी होगी। और जो भी तरक्की विकास के रास्ते हैं, हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। ये हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, फिर भी सरकार को और प्रयास करना चाहिए। रोज़गार के अधिक से अधिक संसाधन जुटाने चाहिए। हर राष्ट्र का यही कर्तव्य है। अगर एक आदमी खा रहा है, दूसरा भूखा रह रहा है, तो ये विश्व शांति की पहल नहीं है। विश्व शांति की पहल के लिए सबके साथ मिलकर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इन्हीं भावों के साथ मैं विश्व शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में शांति हो, हमारे देश की उन्नति हो, भारत उन्नति के पथ पर चले, भारत एक दिन विश्व गुरु की दहलीज पर खड़ा हो। ये हर भारतीय के मन की सोच होनी चाहिए। तभी
पूरे विश्व में अगर शांति होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम हर प्रकार से गतिशील होंगे। हमारे किसानों की भावना बढ़िया होगी, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे सैनिक बाहर काम इतना बोर्ड रूम में काम कर रहे हैं, जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो हमारे शिक्षा को चला रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में हम जब आगे बढ़ेंगे तभी विश्व में एक संदेश जाएगा। उसी संदेश से हम विश्व की शांति को कायम करने में दूसरे देश को भी अपने साथ जोड़ करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। तभी मानव से ही मानव की मानवता का उदय होगा और सच्ची मानवता का यही सूत्र है। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आज विश्व शांति बिना मानव जीवन अस्तित्वहीन है, इसके बारे में अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अपने भाव अपने हिसाब से व्यक्त किए। दोस्तों, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे मनोबल को भी बढ़ाइए। और आप भी कुछ सीखिए, मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँगा। मैं भी समाज से सीखता हूँ। सबको एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के सब कुछ सीखना चाहिए। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं सबके सफल भविष्य की कामना करता हूँ और विश्व शांति के साथ भारत के उत्थान के और भारत के विकास के लिए, भारत के ऊंची देहली पर पहुंचने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और विश्व में शांति की पहल करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देकर सबका धन्यवाद और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। दोस्तों, धन्यवाद।